नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। कल लेक्चर 2 में अपन देखा था वोल्टेज सोर्स, आज देखेंगे करंट सोर्स। चलो देखते हैं। करंट सोर्स, विद्युत धारा स्रोत। विद्युत धारा स्रोत क्या होता है? इसका जो सिंबल होगा वो इस टाइप में रहेगा, इस तरीके से इसका सिंबल रहेगा। ठीक है। वह स्रोत जो किसी परिपथ से निश्चित मान की धारा प्रवाहित करवाता है या करता है, उसे धारा स्रोत कहलाएगा। यानी किसी परिपथ है और उसमें से अगर ये एक निश्चित मान की धारा प्रवाहित करवा रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? करंट सोर्स कहेंगे। ये वाला अपना करंट सोर्स रहेगा। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं अधिकतर, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, फोटोवोल्टिक सेल, एलईडी ड्राइवर्स होते हैं, करंट रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। जो वोल्टेज सोर्स था उसका जो उदाहरण थे, जनरेटर, डीसी जनरेटर है, अल्टरनेटर है, बैटरीज है, ये उसके एग्जाम्पल थे। अगर करंट सोर्स के एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ये सब आपको बताना है, याद रखना है। ठीक है। अब है विद्युत धारा स्रोत है, उसके दो प्रकार के माने जाते हैं, दो प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं। एक है आदर्श धारा स्रोत, आदर्श, और एक होता है प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक करंट धारा सोर्स होता है, स्रोत होता है। तो पहले देखते हैं अपन आदर्श धारा स्रोत। तो इसके अंदर क्या होता है कि इससे तात्पर्य यह है कि जब किसी परिपथ को एक निश्चित धारा प्रदान करता हो, यानी कि एक किसी सर्किट को निश्चित धारा प्रदान करता है और उसका आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। आर इंटरनल जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तब उसको अपन आदर्श धारा स्रोत मानते हैं। ठीक है। तो इसका जो तुल्य परिपथ होता है वो कैसा रहेगा? सिंबल इस तरीके का रहेगा इसका, और ये इसका तुल्य परिपथ रहेगा, प्लस और माइनस। यहाँ पे इसका लोड कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। ये इसका एक तुल्य परिपथ रहता है। और इसका अगर ये देखा जाए, ग्राफ देखते हैं लोड और करंट के बीच में, तो एक निश्चित करंट रहेगा। ठीक है। ये इस तरीके का इसका ग्राफ बना जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये देखना है कि पॉइंट क्या क्या, जो मेन पॉइंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, इसका जो आदर्श जो धारा स्रोत है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है। अगर इन्फिनिटी रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, यानी कि अगर आपका करंट सोर्स अगर लगा है, आदर्श करंट सोर्स, तो इसके अंदर अगर किसी दूसरे सोर्स से करंट फ्लो करवाया जाए तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। इसका दूसरा अगर पॉइंट लिखा जाए तो किसी अन्य सोर्स से आदर्श धारा स्रोत में करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है। या हो सकती है किसी अन्य सोर्स से। अगर मान लो यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स लगा दूं, इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे अगर मान लो एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे अगर मान लो वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो वोल्टेज सोर्स है वो इसके थ्रू करंट फ्लो करवाएगा, लेकिन इधर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसको आप ओपन मान के भी चल सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर आर इंटरनल जो है वो इन्फिनिटी है, तो पूछा जाता है कि जी का मान क्या होगा। अगर मान लो आदर्श स्रोत, एक ऐसा पूछा जाता है कि अगर एक आदर्श करंट सोर्स है उसका चालकत्व क्या होगा, तो आपको पता है कि आर इंटरनल इन्फिनिटी होता है और जी बराबर क्या होता है 1/r होता है, और आर की वैल्यू क्या है, आर इंटरनल की इन्फिनिटी है, तो जी बराबर 1/∞, और 1/∞ का मान होता है 0, है ना। तो जी का मान जो होता है चालक, तो इसमें क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि यदि किसी परिपथ के भार में परिवर्तन किया जाता है, अगर भार में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में लगे धारा स्रोत, जो करंट सोर्स परिपथ में कनेक्टेड है, उसके द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा में भी परिवर्तन होता है। अगर मैं लोड को परिवर्तित करूं, यानी कि जैसे इसका जो तुल्य परिपथ होगा वो कैसे होगा, ये मेरा करंट सोर्स है, इस टाइप में रहेगा इसका। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, और ये करंट सोर्स है। ठीक है, ये आर इंटरनल हो गया। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये आई हो गया, ये आदर्श का हो गया। और जब प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर मैं लोड को बढ़ाता हूं, यानी कि लोड को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो यही परिभाषा में है कि यदि किसी परिपथ के भार में परिवर्तन किया जाए, लोड में परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में लगे धारा स्रोत, ये जो धारा स्रोत है के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा में भी परिवर्तन होता है। तो ये भी परिवर्तन हो गया है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से आपका ये करंट सोर्स अपन ने पढ़ा, वोल्टेज सोर्स को पढ़ा। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो करंट सोर्स के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को देखेंगे, करंट और वोल्टेज के। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को अपन देखेंगे। चलो, और उसके न्यूमेरिकल भी अपन साथ में देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, थैंक यू।